जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। भोले बाबा के सभी प्यारे भक्तों को हर हर महादेव। दोस्तों, इस टाइम में आया हूँ केदारनाथ धाम में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए। श्री केदारनाथ बाबा के दर्शन करने के लिए लोग देश और विदेश से बड़ी संख्या में इस समय केदारनाथ धाम आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं इस खास वीडियो में आपको केदारनाथ की यात्रा और दर्शन की संपूर्ण जानकारी के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप भी श्री केदारनाथ जी की यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, यहाँ पर रुकने की क्या होटल की व्यवस्था रहेगी, यात्रा कैसे और कब शुरू करना है, रास्ते में खाने पीने की क्या व्यवस्था है, आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा, इस पावन यात्रा को पूरा करने में कितना बजट लग सकता है और इस यात्रा से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी जानकारी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो एक बार इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज मेरे साथ करेंगे श्री केदारनाथ जी की पावन यात्रा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। हम लोग की यात्रा शुरू होती है ऋषिकेश से। आप ऋषिकेश से बस, शेयरिंग टैक्सी, प्राइवेट कार, टूर पैकेज के माध्यम से आराम से सोनप्रयाग तक आ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बस की। बस आपको ऋषिकेश के सरकारी बस स्टैंड से मिल जाएगी। दोस्तों, आप अपने शहर से ऋषिकेश तक बाय ट्रेन बड़े आराम से आ सकते हैं। आप कोशिश करिए कि ऋषिकेश शाम 4 से 5 बजे तक आ जाइए और तुरंत ही सोनप्रयाग वाली बस की बुकिंग कर लीजिए। यहाँ 205 किलोमीटर दूरी के लिए आपसे 500 रुपये का चार्ज करते हैं। बस आपको सुबह 3:30 बजे, 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे और लास्ट बस आपको 8 बजे तक मिलती है। आप 4:30 बजे या 5 बजे वाली बस की बुकिंग करिए जिससे आप आराम से सोनप्रयाग टाइम से पहुँच जाएँ। अगर आप शेयरिंग टैक्सी से जाना चाहते हैं तो टैक्सी भी आपको बस स्टैंड के सामने से ही मिल जाती है। इसमें 1200 से 1500 रुपये का चार्ज करते हैं। वहीं आप अगर प्राइवेट टैक्सी करके जाना चाहते हैं, बस स्टैंड के पास में ही टैक्सी स्टैंड बना हुआ है जिसमें आपसे आने जाने का 12,000 रुपये चार्ज करते हैं। वहीं आप अगर सिर्फ सोनप्रयाग तक जाना ही चाहते हैं तो इसके लिए आपसे 6,000 से 7,000 रुपये लिए जाते हैं। वहीं दोस्तों, अगर आप टूर पैकेज के माध्यम से अपनी यात्रा को पूरा करते हैं तो टूर पैकेज वाले आपसे 18 से 22,000 रुपये तक चार्ज करते हैं और इसमें 2 दिनों तक के लिए होटल भी इंक्लूड रहता है। आप चाहें तो टूर पैकेज से चले जाइए या आप चाहें तो बस के माध्यम से भी बहुत ही आराम से सोनप्रयाग तक पहुंच सकते हैं। अगर दोस्तों आप अपनी खुद की कार से यहाँ तक जाना चाहते हैं तो यहाँ तक के लिए एक भी अच्छा तरीका रहेगा। और अगर आप इस यात्रा को बाइक या स्कूटी के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं तो आपको ऋषिकेश बस स्टैंड के पास से बहुत ही एजेंट ऐसे मिल जाएंगे, उनसे स्कूटी बाइक रेंट पर ले सकते हैं। स्कूटी के रेंट की बात करें तो 800 से 1,000 रुपये तक डे के हिसाब से आपको स्कूटी मिल जाती है। पेट्रोल इसमें अलग से होता है। वहीं दोस्तों, अगर आप बुलेट लेना चाहते हैं तो 1,500 रुपये तक में आपको एक दिन के लिए बुलेट भी मिल जाएगी। आप अपने टूर प्लान के हिसाब से उतने दिनों के लिए ही बाइक रेंट पर ले सकते हैं। अगर आप हरिद्वार से यात्रा को शुरू करना चाहते हैं तो आप टूर पैकेज या ऑनलाइन बस की बुकिंग करके ही हरिद्वार से जा सकते हैं। बहुत सी बस एजेंट ऑनलाइन बस की बुकिंग करते हैं जिसमें आपसे 900 से 1,000 रुपये तक का चार्ज करते हैं। लेकिन अगर आप सरकारी बस से यात्रा करना चाहते हैं तो आपको अपनी यात्रा को ऋषिकेश से ही शुरू करना चाहिए। दोस्तों, ऋषिकेश बस स्टैंड के सामने बहुत से होटल बने हुए हैं, आप यहाँ पर रुक सकते हैं। यहाँ पर होटल के रेट की बात करें तो 500 से स्टार्टिंग हो जाती है। 800 और 1,000 में आपको बहुत ही अच्छा सा 4 बेड का रूम मिल जाएगा। यहाँ पर रूम लेने से आप सुबह 4 बजे ही बहुत ही आराम से बस स्टैंड तक पहुँच सकते हैं। तो चलिए, सुबह 4:30 बजे वाली बस से हम लोग अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। करीब 2 घंटे की यात्रा करने के बाद 70 किलोमीटर की दूरी पूरा करके अब हम लोग पहुंच चुके हैं देवप्रयाग। देवप्रयाग में आप पवित्र अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का संगम देख सकते हैं। यहाँ से माँ गंगा अपने रूप में आकर आगे की ओर बढ़ती हैं। फिर हम लोग का अगला मेन स्टॉपेज आता है श्रीनगर। श्रीनगर में हम लोग कुछ देर रुकेंगे, यहाँ पर खाएंगे पिएंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे आगे हम लोग माता धारी देवी जी के दर्शन भी कर सकते हैं। अगर आप अपनी प्राइवेट कार से आ रहे हैं तो यहाँ पर रुकें, यहाँ पर दर्शन करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर हम लोग आगे की यात्रा करते हुए रुद्रप्रयाग को पार करेंगे। फिर तड़वारा, अगस्त मुनि कुंड, गुप्त काशी होते हुए हम लोग पहुँचेंगे फाटा और फिर कुछ ही घंटों की यात्रा करके हम लोग पहुँच जाएंगे सीतापुर। सीतापुर में ही बस स्टैंड बना हुआ है, यहीं पर बस आपको ड्रॉप कर देती है। फिर सीतापुर से सोनप्रयाग की दूरी मात्र 1 किलोमीटर रह जाती है। आप पैदल यात्रा करके पूरा कर सकते हैं। सीतापुर में पार्किंग भी बनी हुई है। अगर आप खुद की कार से आना चाहते हैं तो सीतापुर में अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। दोस्तों, सोनप्रयाग में भी मल्टी लेवल पार्किंग बनी हुई है। बहुत ज़्यादा भीड़ होने पर जाम और हाउसफुल आपको मिलता है,
तो आप कोशिश करिए कि सीतापुर में ही अपनी कार को पार्क कर दें। ऋषिकेश से करीब 7 से 8 घंटे का सफ़र पूरा करके अब हम लोग पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोगों को कहां पर रुकना चाहिए। आप सोनप्रयाग में अपना स्टे कर सकते हैं। सोनप्रयाग मार्केट में आपको बहुत से होटल मिल जाएंगे, लेकिन यहां पर होटल के रेट थोड़े से हाई रहते हैं। डबल बेड आपको 2500 रुपये, ट्रिपल बेड 3000 रुपये और 4 बजट रूम की बात करें तो लगभग आपको 4000 से 4500 रुपये में मिलता है। वहीं दोस्तों, अगर आप बजट टूर कर रहे हैं तो आप डोरमेट्री भी रुक सकते हैं। मात्र 500 रुपये में आपको डोरमेट्री भी मिल जाएगा। यहाँ पर आपको क्लॉक रूम की फैसिलिटी भी मिल जाती है। 100 रुपये पर बैग में आप 48 घंटे के लिए यहाँ पर रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो सीतापुर में भी होटल ले सकते हैं, वहाँ भी होटल्स के रेट लगभग यही रहते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहें तो गौरीकुंड में भी स्टे कर सकते हैं, लेकिन गौरीकुंड में होटल्स की फैसिलिटी ज़्यादा नहीं है। सोनप्रयाग में आपको होटल्स की फैसिलिटी ज़्यादा मिलेगी। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी 6 किलोमीटर रहती है। आगे यहाँ कैसे पहुंचेंगे इसकी भी पूरी जानकारी आपको बताऊंगा। दोस्तों, सोनप्रयाग में होटल लेने के बाद रात में हम लोग अपने होटल में आराम करेंगे और सुबह 3 बजे सबसे पहले हम लोग लाइन में लग जाएंगे। और आप जितना लेट होंगे उतना ही लंबी लाइन में आपको लगना रहेगा, तो आप कोशिश करिए कि सुबह 3 से 4 बजे उठकर लाइन में लग जाइए। दोस्तों, सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक बोलेरो चलती हैं। आप इस बोलेरो की हेल्प से गौरीकुंड तक पहुंच सकते हैं। इसमें आपको 50 रुपये पर पर्सन का चार्ज देना रहता है। अगर आप जल्दी लाइन में लग जाते हैं तो बहुत ही जल्दी आपको बोलेरो मिल जाएगी, वरना आपको 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं। बोलेरो की यात्रा करके आप आराम से गौरीकुंड तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक घोड़े के माध्यम से भी जा सकते हैं। इस 5 किलोमीटर की दूरी के लिए आपसे 1000 रुपये का चार्ज करते हैं। वहीं आप लोग सोनप्रयाग से डायरेक्ट केदारनाथ बेस कैंप तक अगर घोड़े से जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 3200 रुपये का चार्ज देना रहता है। लेकिन दोस्तों, जो लोग घोड़े से यात्रा करते हैं उसमें से 99% लोग गौरीकुंड से ही घोड़ा खच्चर पार की या बास्केट के माध्यम से केदारनाथ जाते हैं। तो चलिए बोलेरो की यात्रा करके गौरीकुंड पहुंच जाते हैं। गौरीकुंड से हम लोग 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू होती है। गौरीकुंड में आप पवित्र कुंड में स्नान कर सकते हैं। यहाँ पर गौरी माता का प्राचीन मंदिर है भी स्थापित है। आप यहाँ पर दर्शन करके अपनी इस पावन यात्रा को शुरू कर सकते हैं। गौरीकुंड मेन मार्केट को पार करते हुए 500 मीटर आगे चलने पर घोड़ा पड़ाव आता है। यहाँ से आप घोड़ा खच्चर पार की बास्केट लेकर केदारनाथ तक पहुँच सकते हैं। घोड़े वाले आपसे 2950 रुपये का चार्ज करते हैं, जो सरकारी रेट रहते हैं। इसकी आपको पर्ची भी दी जाती है। पालकी वाले आने जाने का 12 से 15,000 रुपये तक चार्ज करते हैं। वहीं जाने जाने की बात करें तो करीब 60 से 8000 रुपये का चार्ज करते हैं। बास्केट में आप सिर्फ वेट के हिसाब से चार्ज करते हैं। बास्केट को यहाँ पर कंडी भी कहा जाता है। अगर आप नॉर्मल वेट 50 से 60 किलो है तो इसमें आपसे 5000 से 6000 रुपये तक चार्ज करते हैं। वहीं आपका वेट ज़्यादा है तो आपसे 7000 से 8000 या 9000 रुपये तक चार्ज कर देते हैं। दोस्तों, हम लोग इस पावन यात्रा को पैदल ही शुरू करते हैं। शानदार नज़ारे और प्यारे प्यारे झरनों को देखते हुए लगभग 4 किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरा करके हम लोग आ चुके हैं अपने बड़े स्टॉप जंगल चट्टी पर। दोस्तों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। एक ही रास्ता है, उसी रास्ते से घोड़े खच्चर पालकी और बास्केट वाले भी चलते हैं। साथ ही साथ पैदल यात्री भी इसी यात्रा से यात्रा करते हैं। तो मेरी आपसे यही एडवाइस रहेगी कि आप घोड़े खच्चर से बचकर चलें, क्योंकि ये लोग सिर्फ खुद से मतलब रखते हैं। यात्रियों को क्या प्रॉब्लम हो रही है ये लोग उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। पैदल यात्रा करने के लिए आप डंडा या लाठी ले सकते हैं, जिससे आपको चलने में बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा और यात्रा में आप कम से कम ही सामान ले जाएँ। जितना ज़रूरी हो उतना ही सामान ऊपर तक ले जाइए। अगर आपके पास में बहुत ज़्यादा सामान होगा तो आप बहुत ही जल्दी थक जाएंगे। यहाँ पर कुछ खाने पीने के बाद में अब हम लोग चलेंगे आगे। लगभग पूरे रास्ते आपको खाने पीने की दुकानें मिलती रहेंगी। जगह जगह पर आपको चाय, बिस्किट, नींबू पानी, मैगी, नमकीन और सभी तरीके के नाश्ते मिलते हैं। चाय आपको 30 रुपये में मिलती है, पानी की बोतल 50 रुपये में, नींबू पानी 30 रुपये, मैगी आपको 50 रुपये में मिलती है। वहीं खीरा आपसे 20 से 30 रुपये में ले सकते हैं। लगभग 1.5 किलोमीटर की और पैदल यात्रा करके अब हम लोग पहुंच चुके हैं भीमबली। यहाँ पर आपको खाने पीने के ज़्यादा ऑप्शन न मिलेंगे। यहाँ पर आप 50 रुपये में राजमा चावल खा सकते हैं, 60 रुपये में आपको आलू का पराठा मिल जाएगा, 40 रुपये में दाल चावल खा सकते हैं आप, और भी बहुत सी चीज़ें आप खा सकते हैं। दोस्तों, आप रुकते रुकते ही चलें, नहीं तो आपकी सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। जगह जगह पर नींबू पानी ज़रूर पिएं, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। दोस्तों, बात करें चढ़ाई की तो चढ़ाई तो ज़्यादा है। भीमबली के बाद में आपको और भी ज़्यादा चढ़ाई देखने को मिलती है। भीमबली के आगे रामबाड़ा पड़ता है। पहले रामबाड़ा ही केदारनाथ का बेस कैंप हुआ करता था, लेकिन 2023
1913 की महाआपदा में यह रामबाड़ा पूरी तरीके से तबाह हो गया। आप इसके निशान आज भी देख सकते हैं। मेरी महादेव से यही कामना है कि भविष्य में ऐसी आपदा कभी फिर न आए। दोस्तों, भीमबरी से 2 रास्ते कट जाते हैं। एक में चढ़ाई कम है लेकिन इसकी डिस्टेंस 1 किलोमीटर ज़्यादा पड़ता है। वहीं जो रास्ता सीधा गया हुआ है इसमें आपको चढ़ाई थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी, लेकिन ये रास्ता 1 किलोमीटर कम है। दोनों ही मार्गों से आपको मंदाकिनी नदी को पार करते पुल के माध्यम से दूसरी ओर से आ जाना रहता है। लगभग गौरीकुंड से 9 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करके अब हम लोग पहुंच चुके हैं छोटी लिंचोरी। दोस्तों, अगर आप रास्ते में थक जाते हैं और घोड़ा करना चाहते हैं तो आपको जगह जगह पर घोड़े बारे भी मिल जाएंगे, लेकिन आप रेट डिस्कस के हिसाब से ही लगाइए। भीमबरी से केदारनाथ तक लगभग आपको 1800 से 2000 रुपये लिए जाते हैं। छोटी लिंचोली से 1200 से 1500 रुपये और बड़ी लिंचोली के काउंटर से आप अगर बुकिंग कराते हैं तो मात्र 850 रुपये देकर आप केदारनाथ तक पहुंच सकते हैं। लिंचोली से केदारनाथ की दूरी मात्र 5 किलोमीटर है। लिंचोली के आगे बर्फ़ के बीच से होते हुए आगे की चढ़ाई करनी रहती है। बाबा केदारनाथ का नाम गाते गुनगुनाते आगे की चढ़ाई करते हुए अब हम लोग पहुँच चुके हैं भैरव ग्लेशियर के पास। थी इसी ग्लेशियर के ऊपर से होते हुए आगे की यात्रा करते अब हम लोग आ चुके हैं बेस कैंप से। मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर बहुत ही शानदार नज़ारों से भरा हुआ बर्फ़ के बीच से होते हुए अब हम लोग पहुंच चुके हैं केदारनाथ बेस कैंप के पास में। यहां से केदारनाथ मंदिर मात्र 1 किलोमीटर रह जाता है। घोड़े खच्चर पार के बारे आपको यहीं पर ड्रॉप कर देते हैं। दोस्तों, आप आराम से रुकते रुकाते हुए खाते पीते हुए लगभग 10 से 12 घंटे में यहाँ तक पहुँच सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर रुकने की क्या व्यवस्था रहती है। आपको यहाँ पर बहुत से टेंट मिल जाएंगे जिसमें आपसे 500 रुपये का चार्ज करते हैं। वहीं आप चाहें तो GMVN के टेंट में भी रुक सकते हैं। इसकी बुकिंग आपको पहले से ही करानी होती है, जो आप GMVN की ऑफिशियल वेबसाइट से नंदी कैंटेट कॉलोनी में कर सकते हैं। इसके लिए आपको 810 रुपये पर बेड के हिसाब से चार्ज देना रहता है। इसमें आपका डिनर भी इंक्लूड होता है। अगर आप चाहें तो ऑफलाइन भी बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा भीड़ भाड़ होने पर यहाँ पर वह मिलना मुश्किल हो जाता है। वहीं मंदिर के पास में भी बहुत से टेंट और होटल बने हुए हैं। आपको नॉर्मल टेंट में 500 से 800 रुपये का चार्ज किया जाता है। वहीं दोस्तों, होटल की बात करें तो आप यहाँ पर होटल रेट बहुत ही ज़्यादा हाई रहते हैं, जो 10,000, 15,000 और यहाँ तक 20,000 तक के हो जाते हैं। यहाँ पर रुकने के लिए जो बेस्ट ऑप्शन रहता है वो रहता है GMVN के टेंट। आप टेंट में आराम से रुक सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप टेम्परेचर हमेशा माइनस में रहता है। यहाँ पर आपको गर्म पानी मिलना बहुत ही मुश्किल रहता है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको टेंट में 100 रुपये पर बाल्टी के हिसाब से गर्म पानी मिल भी जाता है। दोस्तों, मंदिर से 500 मीटर पहले ही हेलीपैड बना हुआ है। अगर आप हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं तो आपको IRCTC के ऐप से बुकिंग कर सकते हैं, या आप हेली यात्रा irctc.co.in की वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पहले से ही बुकिंग करके आएँ, क्योंकि ऑफलाइन टिकट मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहता है। बहुत से एजेंट आपसे यहाँ पर 10,000, 20,000, 30,000 रुपये मांगते हैं कि आपकी ऑनलाइन बुकिंग करा देंगे, लेकिन दोस्तों आप अपनी रिस्क पर ही इनको पैसे दें। मेरी आपको यही एडवाइस रहेगी कि आप किसी भी एक भी रुपया ना दीजिएगा, वरना आपके पैसे डूब जाएंगे। गुप्त काशी के केदारनाथ बेस कैंप तक 3870 रुपये आने और जाने दोनों साइड के लिए 7740 रुपये का टिकट पड़ता है। फाटा से 2750 रुपये, दोनों साइड का 5500 रुपये लिया जाता है। सिरसी से एक साइड का 2469 रुपये और दोनों साइड का 5498 रुपये का टिकट लगता है। दोस्तों, आप अपनी यात्रा के हिसाब से स्लॉट बुक कर सकते हैं। मेरी आपको यही एडवाइस रहेगी कि आप ऑनलाइन ही टिकट बुक करके आएँ, वरना आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम मिलेगी। दोस्तों, एक प्यारा सा टेंट लेके आप अपना उसमें सामान रख दीजिए। अगर आप चाहें तो शाम को मंदिर पर होने वाली आरती में भी शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, रात में अपने टेंट में आराम करेंगे। सुबह जितना जल्दी हो सकेगा उतना जल्दी उठकर 3 बजे, 4 बजे या 5 बजे लाइन में लग जाएंगे। दोस्तों, आप जितना जल्दी लाइन में लगेंगे उतना ही आराम से और जल्दी आपको दर्शन करने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग लगेंगे लाइन में। दूर से ही बाबा केदारनाथ का प्यारा सा मंदिर दिखाई देता है, जिसको देख आपको बहुत ही ज़्यादा शांति और सुकून मिलेगा। दोस्तों, अगर आप सच में कहीं पर स्वर्ग है तो बस यही है। आपको लगेगा कि आप सच में स्वर्ग में समय मौजूद हैं। दोस्तों, बहुत ही प्यारा स्थान है। आप बहुत ही जल्दी प्लानिंग बनाकर यहाँ पर दर्शन करने ज़रूर आएँ। लाइन में लगकर आगे बढ़ेंगे, हर हर महादेव का जाप करते हुए मंदिर में प्रवेश करेंगे, बाबा जी के दर्शन करेंगे।
दोस्तों आप बहुत ही ज़्यादा किस्मत वाले हैं जो भोलेनाथ ने आपको अपने स्थान पर बुलाया है। महादेव आपकी सभी मनोकामनाओं को ज़रूर पूरा करेंगे। दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय श्री केदारनाथ ज़रूर लिखें। मंदिर में दर्शन करने के बाद मंदिर के पीछे भीमशिला के दर्शन ज़रूर करें। महाआपदा आने पर ये विशाल पत्थर मंदिर के पीछे आकर रुक गया था। इस पत्थर की वजह से बाढ़ का पानी 2 दिशाओं में बढ़ गया था। मंदिर को जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन मंदिर के आसपास जितने भी होटल और मार्केट बनी थी सब कुछ तबाह हो गए। आप इसी से भगवान के होने का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मंदिर को जरा सा भी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मंदिर के आसपास जितना कुछ था वो सब ताश के पत्तों की तरह बह गया। दोस्तों आप इस भीमशिला के दर्शन जरूर करें। अब मंदिर प्रांगण को और भी विशाल और सुंदर बनाया जा रहा है। साथ ही साथ बहुत से विकास कार्य यहाँ पर लगातार हो रहे हैं। मंदिर में दर्शन करने के बाद आप भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए भी जा सकते हैं, जो कि 1 किलोमीटर चढ़ाई करके ऊपर भैरव घाटी पर भैरव बाबा का मंदिर बना हुआ है। यहाँ पर आप भी दर्शन करने जा सकते हैं। दर्शन करने के बाद में अगर आपको कुछ खाना पीना चाहते हैं तो पास में ही होटल और रेस्टोरेंट बने हुए हैं, जहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे रेट पर खाना मिलता है। आप यहाँ पर नाश्ता पानी करिए। अगर आप चाहें तो यहाँ पर खाना पीना भी कर सकते हैं। दोस्तों मंदिर प्रांगण में कुछ समय देने के बाद में अब आप चाहें तो वापसी की यात्रा कर सकते हैं। वापसी में आपको लगभग 5 से 6 घंटे की यात्रा करके आराम से नीचे आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि आपको कौन सा ज़रूरी सामान अपने साथ ज़रूर लाना है। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सर्दी रहती है, टेम्परेचर हमेशा माइनस में रहता है, इसलिए आपको सभी प्रकार के गर्म कपड़े ज़रूर लाने हैं। आप अपने साथ कैप, ग्लव्स और मफलर जैसे स्वेटर वगैरह ज़रूर लेके आएँ। यहाँ पर आपको मोबाइल चार्जिंग की कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलेगी, इसलिए आप अपने साथ पावर बैंक ज़रूर लाएं। साथ ही साथ रेनकोट, अम्ब्रेला और खाने पीने के लिए ड्राई फ्रूट्स और अपने साथ टॉर्च लेकर ज़रूर आएं। दोस्तों ये सारा सामान आप अपने साथ ज़रूर लाइए। इन सभी सामान से आपको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। दोस्तों कुछ विशेष बातें आपको ध्यान में रखना है। केदारनाथ में मौसम कभी भी बदल जाता है और यात्रा रोक दी जाती है, तो आप एकदम भी परेशान ना हो। नेक्स्ट मॉर्निंग या कुछ घंटों के बाद में यात्रा फिर से शुरू हो जाती है। आप परेशान होकर वापस लौटने का बिल्कुल भी ना सोचें। जहाँ पर भी आप हैं वहीं पर आराम से रुकिए। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं सबसे ज़रूरी क्वेश्चन बजट की। कितने बजट में आप इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। दोस्तों अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो आप मान के चलिए कि इस पूरी यात्रा को आप 6,000 से 7,000 रुपये में बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा कर लेंगे। इस बजट में आपका ट्रेन का किराया, ऋषिकेश से आने जाने का बस प्लस होटल, केदारनाथ में टेंट, रहना खाना सब इंक्लूड रहता है। वहीं दोस्तों अगर आप घोड़े या पालकी से अपनी यात्रा को पूरा करना चाहते हैं और प्राइवेट टैक्सी करके सोनप्रयाग तक आ जाते हैं, तो ऐसा आपका बजट हो उस हिसाब से अपनी यात्रा को पूरा कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप पैदल यात्रा करते हैं तो आप मान के चलिए कि 6,000 से कम में भी आप अपनी इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको केदारनाथ जी की यात्रा के रिलेटेड हर छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही सही तरीके से बताने की पूरी कोशिश की है। मैंने सभी को कवर करने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी ज़रूर यहाँ पे आएँ। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमें कमेंट में लिखें, हम ज़रूर उसका आपको क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास ज़रूर करेंगे। साथ ही साथ हम आपके साथ बने रहेंगे अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और जो भी लोग यहाँ पे आना चाहते हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे, इसलिए वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें और लाइक भी ज़रूर करें। साथ ही साथ अपने चैनल एक्सप्लोरर मानव को सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑल करके क्लिक करें। हम आपको मिलते रहेंगे ऐसी ही अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो को लेके। तब तक के लिए सभी को हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत, जय श्री केदारनाथ।